हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 10 का इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए रिलेटेड टू गॉड पढ़ाने वाला हूं। मैंने ये वीडियो खास करके हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए बनाया है जिनको कि इंग्लिश पढ़ने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा और आप भी मेरे साथ साथ इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन भी करूँगा, इसका सब कुछ बताऊँगा व्याख्या करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैप्टर में जो कैरेक्टर है उसके बारे में ज़रा सा जान लेते हैं। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है वो है लेंचो। वो एक हार्डवर्किंग फार्मर है, बहुत ही मेहनत करता है, वो एक किसान है, लेकिन उसका पूरा जो खेत है यानी कि उसका जो फसल है वो हेल स्टोन यानी कि ओले के कारण से बर्बाद हो जाता है। तो वो भगवान को एक पत्र लिखता है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, यानी कि भगवान को लिखा गया एक पत्र। ए लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पर मैंने 1 लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, तो चलिए वहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इसका मतलब कि उस पूरे उपत्यका में, उपत्यका यानी कि इंटायर वैली, वैली का मतलब होता है उपत्यका। तो मैंने यहाँ पर जो भी वर्ड्स को हाईलाइट किया है येलो कलर से, आप देख सकते हैं पीला कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो जितने भी हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, उसका सिमिलर मीनिंग यानी कि पर्यायवाची शब्द आपको स्क्रीन में दिखेगा, जिसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब पैराग्राफ पूछा जाता है तो उसमें ऐसे बहुत सारे वर्ड, ऐसे 1 या 2 वर्ड्स पूछे जाते हैं जिसका आपको सिमिलर मीनिंग जो है लिखना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटायर वैली मतलब उस पूरे उपत्यका में जो एक ही घर था, जो पहाड़ी के ऊपर, वो लेंचो का घर था, यानी कि सिर्फ एक ही घर। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। तो उस जगह से जो है कोई भी नदी, वहाँ से नदी और लेंचो का जो खेत है, मकई का खेत, राइप कॉर्न मतलब, कॉर्न का मतलब होता है मकई, तो मकई का खेत जो है कोई भी देख सकता था। विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और खेत में जो है पौधे जो थे मकई के, उसमें अच्छे फूल लगे हुए थे जो कि एक अच्छा फसल का वादा भी करता था। द ओनली थिंग दैट अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत थी और वो थी एक मूसलाधार वर्षा, यानी कि एक बारिश की आस थी। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल बहुत अच्छा होने का संभावना था, या तो एक थोड़ा सा बारिश भी ज़रूरी था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, हैड डॉन नथिंग बट एल सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। तो जिसका खेत था यानी कि लेंचो, ये खेत लेंचो का था, तो वो सुबह से कुछ नहीं कर रहा था, जो कि अपने खेतों को बहुत अच्छी तरह से जानता था। इंटीमेटली का मतलब होता है एकदम नज़दीक से, वो जानता था। तो सुबह से कुछ नहीं किया था, बस वो आसमान की ओर देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट के तरफ। नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है उत्तर पूर्वी तरफ देख रहा था कि बादल घिर रहे हैं, यानी कि बारिश होने का संभावना था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। तो वोमेन ने कहा, वोमेन मतलब कि लेंचो की जो पत्नी है उसने कहा कि हम लोग को अब अच्छा बारिश मिलने वाला है, अच्छा पानी मिलने वाला है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड। तो जो वोमेन सुपर बना रही थी, सुपर मतलब डिनर यानी कि रात का भोजन बना रही थी, उसने ये जवाब दिया, यस गॉड विलिंग द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड। हाँ, अगर भगवान की इच्छा हो तो बारिश भी होगी। तो जो उसके बड़े जो बेटे थे, ओल्डर बॉयज, वो फील्ड में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमेन कॉल्ड आउट देम ऑल।
come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो जैसा लेंचो ने सोचा था सेम उसी तरह हुआ, यानी कि उसने सोचा था कि बारिश होगा और अच्छा बारिश जो है स्टार्ट भी हो गया। तो 2 नंबर मैंने स्टार्ट कर लिया है। चलिए 2 नंबर को देखते हैं। लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। तो लेंचो ने जैसा सोचा था उसी तरह से जो बड़े बड़े जो बिग ड्रॉप्स यानी कि बड़े ड्रॉप्स जो है वाटर का पानी गिरने लगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। और माउंटेन के ऊपर से एकदम विशाल जो है बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवा बहुत ही फ्रेश था और एकदम स्वीट था, एकदम मिठास भरा था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और लेंचो बाहर गया और बारिश का जो मज़ा है उसने अपने शरीर पर उसको महसूस किया। प्लेजर को, प्लेजर मतलब होता है आनंद, आनंद को महसूस किया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और लेंचो अंदर गया घर के अंदर, वो चिल्लाया कि ये बारिश का बूंद नहीं है, ये तो बड़े बड़े सिक्के हैं, ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट। जो बड़े बड़े पानी के बूंद गिर रहे हैं वो 10 सेंट हैं, यानी कि 10 पैसे हैं। और छोटे छोटे जो गिर रहे हैं बारिश के बूंदे वो 5 सेंट्स हैं, यानी कि 5 पैसे हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flowers draped in a curtain of rain। तो उसके चेहरे में एक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन था, यानी कि वो उसके चेहरे में एक सेटिस्फेक्शन था, मतलब कि वो एकदम ही संतुष्ट हो चुका था। ऐसा एक्सप्रेशन उसके चेहरे में दिख रहा था कि वो बहुत ही संतुष्ट है, क्योंकि उसका जो खेत है वो पानी से जो है भर चुका था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो अलॉन्ग विद द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल। तो अचानक से एक बहुत तेज हवा चलने लगी और साथ साथ बड़े बड़े जो हेल स्टोन्स हैं यानी कि ओले गिरने लगे। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये जो है नए सिल्वर के कॉइन्स यानी कि सिल्वर के जो सिक्के होते हैं ऐसे लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। जो बच्चे जो है बारिश में भीग रहे थे, बारिश में वो दौड़ के जो है फ्रोजन पल्स यानी कि जो ओले हैं, ओले को जो उठाने के लिए वो दौड़े, कलेक्ट करने के लिए दौड़े। फ्रोजन पल्स यानी कि ओले को कहा गया है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब बहुत ही ख़राब हो रहा था क्योंकि मौसम बहुत ही बिगड़ रहा था। बारिश का आस किया था लेकिन ओले गिरने लगे। एक्सप्लेन द मैन, लेंचो चिल्लाया। आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो ने सोचा कि ये जल्दी ही पार हो जाएगा, यानी कि ये ओले जो है निरंतर नहीं गिरेंगे, जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से ख़त्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। और 1 घंटा तक तकरीबन ओले गिरते रहे घर में, हिल में और उसके पूरे फील्ड में, कॉर्न फील्ड में, उसका जो मकई का खेत था उसमें भी ओले गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। फील्ड पूरा सफ़ेद हो चुका था मानो कि नमक से ढका हुआ हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज। एक पत्ता भी पौधा पे नहीं था, यानी कि हेल ने, ओले ने पूरे खेत को बर्बाद कर दिया था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, यानी कि कॉर्न जो है टोटली डिस्ट्रॉयड हो चुका था, बर्बाद हो चुका था उसका फसल। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और पौधों से एक भी फूल जो है, पौधों में एक भी फूल बाकी नहीं था, वो सभी झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। लेंचो का जो मन है यानी कि आत्मा है उसका दुख से भर गया, क्योंकि जब कोई किसान इतना मेहनत करके अपना फसल लगाता है और उसका फसल बर्बाद हो जाए तो वो दुखी होगा ही। When the storm had passed, जब बारिश रुक गई और ये जो तेज़ हवा जो बंद हो गई, he stood in the middle of the field and said to his sons। वो अपने खेत के बीच में जाके खड़ा हो गया और उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locust would
हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि अगर फसल को बर्बाद करने वाले अगर कीड़े भी अगर फसल में लग जाते तो कम से कम वो कुछ न कुछ छोड़ जाता, लेकिन द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने तो कुछ भी छोड़ा नहीं, यानी कि उसने पूरे खेत को बर्बाद कर दिया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों को अब कोई भी अनाज नहीं मिलने वाला है। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, और वो रात उन लोगों के लिए एक दुख से भरा हुआ रात था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, उनकी जो इतनी मेहनत थी, इतना मेहनत करके उन्होंने फसल उगाया था, वो सभी बेकार हो गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई नहीं है जो हमें मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम लोग इस साल भूखे रहने वाले हैं। इसका मतलब जब किसान के पास अनाज ही नहीं होगा, यानी कि उसने जो खेती किया वो बर्बाद हो गया, तो उसके पास खाने को कुछ नहीं होगा। 5 नंबर, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। लेकिन उस एकांत जगह पर, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, अकेलापन, अकेली जगह, एकांत जगह पे रहने वाला जो लेंचो था, उसका हेल्प के लिए और कोई उपाय जो है, कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही आसरा था, वो है भगवान का सहारा, यानी कि हेल्प फ्रॉम गॉड। उसको सिर्फ भगवान ही मदद कर सकते थे, क्योंकि लेंचो का जो फेथ है भगवान के ऊपर बहुत ही स्ट्रांग था, उसको भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था। डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सिम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो उदास नहीं होना है, क्योंकि कोई भी जो है भूखा नहीं मरता है, कोई भी भूखा नहीं मरता है, और भगवान किसी को भूखा नहीं रखते हैं, उसका किसी भी तरह से पालन पोषण करते हैं। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए कहा जाता है कि कोई भूखा नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरा रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। लेंचो रात भर भगवान की जो है सहायता के बारे में सोचने लगा कि एक ही हेल्प जो है सिर्फ मुझे भगवान ही कर सकते हैं। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन दैट इज डीप इन वंस कंसाइंस। इसका मतलब कि वो सोच रहा है कि भगवान ही कैसे हैं जो सब कुछ देख सकते हैं, हमारे अंतरात्मा यानी कि कंसाइंस में क्या है वो भी भगवान देख सकते हैं। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, यानी कि इसमें कहा गया है कि लेंचो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग किसान था, यानी कि बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर था, जो कि खेतों में दिन भर पड़ा रहता था और अपने फसल को अच्छा करने का कोशिश करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वो खेतों में एक जानवर की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे पता था कि पत्र कैसे लिखना है। इतना वो एक किसान था, लेकिन फिर भी उसका नॉलेज बहुत अच्छा था कि वो एक पत्र लिख सकता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे था, एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है एकदम सुबह सुबह, मॉर्निंग, ही बिगेन टू राइट ए लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने सोचा मैं शहर जाके पत्र लिखूंगा और फिर उसे मेल ही यानी कि पोस्ट ऑफिस में मैं उसे दे दूंगा, पोस्ट बॉक्स में डाल दूंगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, उसने ये एक भगवान को लिखा हुआ पत्र से कोई कम नहीं था, यानी कि उसने भगवान को ही पत्र लिखा। गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो हम लोग और मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 पेसोज, मुझे 100 पेसोज का ज़रूरत है, यानी कि 100 पेसोज, पेसोज का मतलब होता है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, यानी कि अमेरिका और अमेरिका से संबंधित और भी बहुत सारे जो कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, इन सब में जो चलने वाला जो पैसा होता है उसे पेसोज कहते हैं। जैसे हमारे देश में रुपया होता है, भारतीय रुपया, इसी तरह वहाँ पेसोज होता था, तो अमेरिका और यूएस में पेसोज होता है। पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। तो इस तरह से उसने लिखा कि मुझे इन पैसों का एकदम सख्त ज़रूरत है, जिससे कि मैं अपने खेती को जो है फिर से कर सकूं, खेती फिर से कर सकूं, और अब जब तक दूसरा फसल नहीं आ जाता तो तब तक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मुझे इन पैसों का ज़रूरत है। तो ये सब लिखते हुए उसने एक लेटर लिखा भगवान के नाम। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन।
एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसके बाद उसने पत्र लिखा और पत्र लिखने के बाद उसने उसको इन्वेलप में डाल दिया। इन्वेलप का मतलब होता है खाम, जिसके अंदर उसने पत्र डाला और शहर जाके उसने उस पर एक स्टम्प लगाया, क्योंकि स्टम्प नहीं लगाने से पत्र नहीं पहुंचता है, इसलिए उस पर एक स्टम्प लगाया और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, यानी कि पत्र पेटिका में डाल दिया। 7 नंबर में देखते हैं, वन ऑफ द एम्प्लॉइज who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। तो पोस्ट ऑफिस में जो एक एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय मैंने कर्मचारी, तो एम्प्लॉय ने उस पत्र को लिया और वो पोस्ट ऑफिस में गया और सभी को दिखाते हुए खुद भी एक बार हंसा और दिखाया कि देखिए किसने भगवान को एक पत्र लिखा है। तो नेवर इन हीज करियर एज ए पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस। और आज तक उसने अपने जीवन में कभी भी ऐसा पत्र नहीं देखा कि जिसमें भगवान के नाम में पत्र लिखा गया हो। द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल फिलो। पोस्ट मास्टर एक बहुत ही मतलब मोटा था और एमिएबल मतलब फ्रेंडली, जो सभी से दोस्ती करे, ऐसा आदमी था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। तो पोस्ट मास्टर भी हंसने लगा, लेकिन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। और अचानक से वो बहुत ही सीरियस हो गया। सीरियस मतलब कि अचानक से उस बात को उसने बहुत गहराई से सोचा और पत्र को डेस्क में रखते हुए सोचा कि व्हाट फेथ। उसने कहा व्हाट फेथ मतलब कैसा विश्वास, एक भगवान के ऊपर इतना विश्वास। आई विश आई हैड द फेथ ऑन द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। तो उसने सोचा काश उस आदमी के ऊपर मैं इतना जो है विश्वास कर पाता जिसने ये पत्र को लिखा है भगवान के नाम पे। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। तो भगवान के ऊपर जो लेंचो का इतना विश्वास है, इस विश्वास को कायम रखने के लिए, इसे ना डगमगाने के लिए, शेक मतलब होता है हिलाना, यानी कि इस विश्वास को जो है कमज़ोर ना होने देने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। उसने एक आइडिया सोचा, आंसर द लेटर, कि उस पत्र का जवाब देगा। बट व्हेन ही ओपन इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने पत्र को पढ़ा तो उसने पाया कि सिर्फ इसका जवाब देना ही इस पत्र का उत्तर नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली इस पत्र में जो है पैसे मांगे गए थे, यानी कि लेंचो ने भगवान से मदद मांगा था, यानी कि उसने 100 पेसोज मांगे थे, 100 पेसोज। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। लेकिन उसने जो एक बार सोच लिया था, उसने जो रिसोल्यूशन कर लिया था एक बार, यानी कि पक्का इरादा, वो उससे डगमगाया नहीं और उसने जितने भी कर्मचारी थे सभी से अपने सैलरी का कुछ हिस्सा देने के लिए कहा, ताकि वो उन पैसों को लेंचो को भेज सके। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लिक टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। और पोस्ट मास्टर ने अपने कुछ दोस्तों से भी पैसा मांगा कि एक सेवा भाव का काम है, सेवा का काम है, तो इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी मजबूर किया कि तुम लोग भी कुछ पैसे दो। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोज, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। तो उस पोस्ट मास्टर के लिए 100 पेसोज यानी कि 100 पेसोज जमा कर पाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए उसने आधा से कुछ ज़्यादा जो है पैसा जमा करने में वो सफल हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड with it a letter containing only a single word as a signature God। तो पोस्टमास्टर ने पैसे जमा किए और उसने इन्वेलप में पैसों को डाल दिया और उसमें एक पत्र लिख दिया, सिर्फ उसमें गॉड का सिग्नेचर कर दिया गया था, गॉड लिख के, यानी कि भगवान लिख के उसमें डाल दिया गया था और इन पैसों को लेंचो के नाम में भेज दिया गया। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on the form from his office। तो जब नेक्स्ट यानी कि अगले संडे जब लेंचो पोस्ट ऑफिस गया, उसने पूछा कि मेरे नाम में कोई पत्र है, तो पोस्ट मास्टर जो था उन्होंने खुद अपने हाथ से, यानी कि पोस्टमैन ने अपने हाथ से लेंचो को जो है लेटर दिया और अपने उसके जो
चेहरे में एक कंटेंटमेंट आया, पोस्ट मास्टर के चेहरे में एक कंटेंटमेंट आया, संतुष्टि कि मैंने बहुत अच्छा काम किया जो है। एंड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो कि अपने ऑफिस से देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry, and when he counted the money, God could not have made a mistake, nor could have denied Lencho what he had requested. तो लेंचो थोड़ा सा सरप्राइज हो गया जब उसने पैसों को गिना, तो उसने सोचा कि भगवान से तो मिस्टेक नहीं हो सकता है, और ना ही भगवान मेरी रिक्वेस्ट को यानी कि मेरे अनुरोध को भगवान मना कर सकते हैं, ये भगवान का मिस्टेक नहीं हो सकता। यानी कि जो उसने जो उसने इन्वेलप खोला तो उसमें उसका पूरा पैसा नहीं था, क्योंकि पोस्ट मास्टर ने पूरा पैसा जो है उसमें नहीं दिया था, यानी कि वो नहीं डाल सके थे पूरा पैसा। 10 नंबर में देखते हैं, इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट इट मच wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stump, which he licked and then affixed the envelope with a blow of his fist. तो लेंचो जो है तुरंत उठ के गया और उसने एक पेपर मांगा, और वहाँ पर जो पब्लिक राइटिंग जो डेस्क था, तो टेबल में बैठ के उसने एक पत्र लिख डाला, और उसने अपना जो है थोड़ा बहुत गुस्सा उसमें जाहिर किया था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू विंडो, और उस खिड़की के पास गया, वहाँ से एक टिकट खरीदा और उसको लिख मतलब थूक लगा के चाट के उसको इस इन्वेलप के ऊपर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इंटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे उसने पोस्ट बॉक्स में लेटर को डाला तो पोस्ट मास्टर ने देखा और वो तुरंत गए उस लेटर को लेने के लिए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि उसमें लिखा हुआ था, इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। तो उसमें लिखा हुआ था कि भगवान जो मैंने 100 pesos मांगा था उसमें से सिर्फ 70 pesos ही मुझ तक पहुंच पाए। सेंड मी द रेस्ट, और मुझे बाकी का पैसा भी भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, और मुझे ये पत्रों के माध्यम से यानी कि इन्वेलप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हैं यानी कि पोस्ट ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो एक बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि धोखेबाजों का समूह है। तो लेंचो को ऐसा लगा कि भगवान ने 100 pesos ही भेजे थे, लेकिन 30 pesos जो है पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने निकाल लिया होगा। इसीलिए लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को ए बंच ऑफ क्रूक्स कहा। इस तरह से जो है ये चैप्टर जो कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, हाउ डिड ही सेंड द लेटर। यानी कि लेंचो ने भगवान को क्या लिखा और उसने पत्र कैसे भेजा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड, लेंचो ने भगवान को क्या लिखा, और हाउ डिड ही सेंड द लेटर, उसने लेटर को कैसे भेजा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ठीक है, लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान था। हिज कॉर्न फील्ड वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड बाय हेल स्टॉर्म, और उसका जो मकई का खेत था वो पूरा का पूरा हेल स्टॉर्म से बर्बाद हो गया, यानी कि ओले के कारण से बर्बाद हो गया। ही हैड ग्रेट फेथ इन गॉड, उसको भगवान के ऊपर बहुत विश्वास था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू राइट ए लेटर टू हिम, इसलिए उसने भगवान को एक पत्र लिखने का निर्णय किया। इन द लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos, उसने पत्र में भगवान को 100 pesos भेजने का अनुरोध किया। ही नीडेड द मनी टू सो द क्रॉप्स अगेन विच हैड बीन कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, तो उसे पैसों की ज़रूरत इसलिए था क्योंकि उसे फिर से अपना खेती करना है, और जब तक दूसरा फसल नहीं हो जाता
तब तक अपने परिवार को खिलाना भी है। बाय द हेलस्टॉर्म एंड टू फीड हिज फैमिली अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप, यानी कि जब तक दूसरा फसल नहीं आ जाता तब तक उसको अपने परिवार को खिलाना भी पड़ेगा, इसीलिए उसको 100 पेसोज का ज़रूरत था। तो लेंचो ने पत्र में यही लिखा कि उसे 100 पेसोज चाहिए। ये इसका मेन आंसर है, लेकिन ये सब लिखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं इसी में सेकंड पार्ट का, यानी कि हाउ डिड ही सेंड द लेटर, उसने पत्र को कैसे भेजा। तो देखते हैं सेकंड पार्ट यहाँ पर। ही सेंट द लेटर थ्रू मेल, उसने मेल के थ्रू जो है यानी कि पत्र लिखकर उसने जो है भेजा। ही रोट इट ऑन ए प्लेन पेपर, उसने एक प्लेन पेपर पर इसको लिखा, पत्र को लिखा, उसमें जो भी लिखना प्लेन पेपर पे लिखा। पुट इट इनटू एन एनवेलप, उसको खाम में डाला। वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस गया। बाउट टिकट, टिकट खरीदा। पेस्टेड इट ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप के ऊपर उसको चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द लेटर बॉक्स, उसके बाद उसे लेटर बॉक्स में डाल दिया। ही रोट ओनली, उसने सिर्फ यही लिखा टू गॉड, यानी कि भगवान को, भगवान के नाम उसने पत्र लिखा था, इसलिए टू गॉड लिखा था। एज ए एड्रेस ऑन द इन्वेलप, उसने इन्वेलप के ऊपर एड्रेस जो लिखा जाता है उसने सिर्फ लिखा था टू गॉड, यानी कि भगवान को। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है कि व्हाट डिड लेंचो राइट टू गॉड एंड हाउ डिड ही सेंट द लेटर, उसने पत्र में क्या लिखा और उसने पत्र को कैसे भेजा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर, पोस्ट मास्टर ने पत्र पढ़ने के बाद क्या किया। चलिए देखते हैं। द पोस्ट मास्टर एट फर्स्ट लाफ्ड, पोस्ट मास्टर तो पहले तो हंसा, बट देन ही बिकेम सीरियस, लेकिन बाद में वो अचानक से सीरियस हो गया, यानी कि उसने बात को गहराई से समझा। ही वॉज डीपली मूव्ड बाय द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान के प्रति इतना विश्वास देखकर राइटर पोस्ट मास्टर का मन जो है बहुत ही, उसका मन बह गया। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज दिस फेथ, यानी कि वो इस आस्था को, यानी कि भगवान के ऊपर जो ये विश्वास था उसको डगमगाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए सो ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निर्णय किया टू कलेक्ट द मनी एंड सेंड इट टू लेंचो, उन्होंने पैसा कलेक्ट करने का निर्णय किया, यानी कि उन्होंने अपने कर्मचारियों से, अपने दोस्तों से कुछ पैसे इकट्ठे किए और उसको सेंड इट टू लेंचो, लेंचो को भेज दिया। तो इस चैप्टर में जो मैंने 2 क्वेश्चन करवाए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका जो अलग तरह का क्वेश्चन भी अगर आता है एग्जाम में तो इन्हीं आंसर को आप मिलाकर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। और भी जैसे 3 नंबर में देखिए, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। वाई, वाई का मतलब होता है क्यों, तो क्यों लिखा। तो इसका जो फर्स्ट आंसर था वो आंसर इसमें मैच कर जाता है, इसलिए आप उस आंसर को इसमें लिख सकते हैं। दूसरा है 4th नंबर में, वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, पोस्ट मास्टर जो है लेंचो को पैसा क्यों भेजते हैं, वाई क्यों भेजते हैं। तो इसका आंसर इसी में है कि पोस्ट मास्टर जो है उसका जो आस्था है भगवान के ऊपर उसको डगमगाने नहीं देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो है लेंचो को पैसा भेजा। तो इसी चीज़ को आप मिला के लिख सकते हैं। तो इसी तरह इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आते हैं, अगर ये 2 क्वेश्चन का आंसर अगर आप याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर में से आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे।